और अब रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबर का। जी हां, बर्ड फ्लू का खतरा पूरी तरीके से मंडराया हुआ है। कोरोना के बाद अब बर्ड फ्लू का खतरा सामने आ गया है। देश में हजारों पक्षियों की बर्ड फ्लू से मौत हुई है। राजस्थान, केरल, एमपी, हिमाचल प्रदेश में कई केस सामने आए हैं। और हिमाचल के कांगड़ा की बात करें तो यहां पर 1800 पक्षियों की मौत हुई है। इसके बाद बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोरोना के बाद बर्ड फ्लू की चपेट में लोग ना आए, इसके लिए राज्य सरकारें अलर्ट पर है। कोरोना के बाद बर्ड फ्लू का खतरा सामने आया है। देश में हजारों पक्षियों की बर्ड फ्लू से मौत हुई है। राजस्थान, गुजरात में भी सैकड़ों पक्षियों की मौत हुई है। और बात करें हिमाचल प्रदेश की तो यहां पर 1800 पक्षियों की बर्ड फ्लू से मौत होने की पुष्टि की गई है। H5N8 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस का पक्षियों में ये पाया गया है। और हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा अपडेट के साथ। राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही हिमाचल प्रदेश का भी हम रुख करेंगे। और हमारे साथ सभी सहयोगी जुड़ रहे हैं। विशाल एंग्रिश पंजाब से जुड़ रहे हैं, विपिन श्रीवास्तव मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं और केजे श्रीवास्तव हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अब रुक करना चाहूंगी मैं आपका विशाल, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में प्रवासी पक्षी भी मारे गए हैं और वहां पर तुरंत अलर्ट के तहत रोक लगा दी गई है। बिक्री में अंडे, मांस ये सब नहीं बिकेंगे। किस तरह से बर्ड फ्लू को लेकर राज्य सरकारें अलर्ट पर हैं? देखिए, चाहे हिमाचल का एरिया हो, कांगड़ा का, जहां पर देहरा, जो दूसरे जो इलाके हैं वहां पर मांस और मीट की बिक्री के ऊपर पूरी तरह बैन कर दिया गया है। अंडों के ऊपर भी बैन कर दिया गया है। और सबसे ज़्यादा असर जो देखने को मिल रहा है वो हरियाणा का बरवाला क्षेत्र है, जहां पर 150 के करीब पोल्ट्री फार्म है और जहां पर लाखों की तादाद में जो मुर्गियां हैं वो मारी जा चुकी हैं। बेशक हरियाणा के जो पोल्ट्री डिपार्टमेंट है या एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने वहां पर सैंपल लिए हैं, लेकिन सैंपलों की जो रिपोर्ट है वो नहीं आ पाई है। और वहीं पर इस एरिया में कौवों के भी मारे जाने की आशंका है और कई कौवे मृत पाए गए हैं। फिलहाल जो एजेंसियां हैं लगातार ही जांच भी करने में लगी हुई हैं और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये मामला लगातार चल भी रहा था। अधिकारियों के ध्यान में भी लाया गया था, लेकिन जो सैंपल लेने थे, सैंपल लेने में देर कर दी गई है। और फिलहाल क्योंकि 2 लाख के करीब कहा जा रहा है कि जो अलग अलग पोल्ट्री फार्मों में मुर्गियां मारी जा चुकी हैं और वहीं पर जो कौवे हैं लगातार ही मृत दिखाई दे रहे हैं। और कई जगह पर जो कौवों के शरीर है वो मृत देखे भी गए हैं। कई पक्षी जो हैं वो मारे गए हैं और उसके बाद फौरन अलर्ट पर राज्य सरकारें आ गई हैं। मैं विपिन आपका रुख करना चाहूंगी कि जिस तरह से पक्षी लगातार मरे हुए पाए जा रहे हैं, उसके बाद बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। मध्य प्रदेश में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है मध्य प्रदेश में, क्योंकि पिछले 10 दिन में मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो 350 से ज्यादा कौवों की मौत हुई है। तो लगातार ये आंकड़ा बढ़ता रहा। इसके बाद जब इंदौर और मंदसौर 2 जगह के सैंपल जब भोपाल में हाई सिक्योरिटी जो एनिमल डिजीज जो लैब है यहाँ पर पहुंचाए गए, जिनमें भोपाल से जो सैंपल गए थे इसमें इंदौर के 5 और मंदसौर के 4 सैंपल पॉजिटिव आए, जिसके बाद सरकार ने अलर्ट जारी किया मध्य प्रदेश में। और सबसे बड़ी बात है कि जो अफसर है उनको निगरानी रखनी होगी कि अब जितने भी पोल्ट्री फार्म है, जलाशय है या जो प्रवासी पक्षी हैं उन पर नजर रखी जाएगी कि उनमें किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं होती, क्योंकि अब तक ये जो आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कौवों की लगातार मौत हो चुकी है। राजस्थान की जो बॉर्डर है अगर बात करूं तो मंदसौर और आगर मालवा वो इलाके जहां लगातार कौवों की मौतें यहां पर देखने को मिल रही हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा कौवों की मौतें हुई है। दूसरी बड़ी बात है कि अब से ये तो नजर रखी जाएगी कि आखिरकार ये जो बर्ड फ्लू है ये कहां तक फैलता है। लेकिन सबसे राहत की बात है कि मध्य प्रदेश में ये जो बर्ड फ्लू के जो अभी तक जो मुर्गी हैं उनमें ये अभी नहीं फैला है। लेकिन अब भी इस पर निगरानी रखने के लिए सरकार ने आदेश भी जारी कर दिए हैं कि मध्य प्रदेश में जिन जिन इलाकों में खासतौर पर जो 4-5 ऐसी जगह है जहां पर कौवे की मौत हुई है उन पर पूरी नजर रखी जाएगी। जी बिल्कुल, नजर बनाए हुए सरकार। और राजस्थान के हालात को भी समझ लेते हैं। क्या राजस्थान में भी जितने भी पक्षी पालन वाले पोल्ट्री फार्म्स हैं वहां पर क्या केजे कह दिया गया है कि पक्षियों को मारा जाए? किस तरह से वहां पर हालात को इवैल्यूएट किया गया है?
जी देखिए, पक्षियों को मारने का तो कोई आदेश नहीं आया, लेकिन राजस्थान को हाई अलर्ट मोड पे ला दिया गया क्योंकि 575 पक्षी पिछले 6 दिन में मृत पाए गए, जिनमें कौवों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा चिड़िया और बतख भी इनमें शामिल हो गए हैं। इसके चलते कई जगह पे धारा 144 लगा दी गई है, जहाँ जहाँ पर कौवों की संख्या, मृतक कौवों की संख्या मिलती जा रही है। लेकिन एक चिंता की सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान में 575 जो कौवे मृत पाए गए, उसमें से करीब 3 दर्जन कौवों के सैंपल को भोपाल भेजा गया, क्योंकि देश में एक भोपाल ही एकमात्र ऐसी लैब है जहां पर की वेटरनरी RT-PCR के जरिए इस विसरा की पूरी जांच होती है। लेकिन वहां से रिपोर्ट आने में काफी वक्त लग जा रहा है। हालांकि 24 घंटे का वक्त लगना चाहिए, लेकिन पिछले 6 दिनों में केवल 7 कौवों की मौत की ही रिपोर्ट आ पाई है। जबकि पिछले साल राजस्थान में सांबर अगर झील की बात करूं तो वहां बहुत सारे पक्षी इसी तरह के एक इन्फ्लुएंजा के कारण उनकी मौत हुई थी। उसके बाद जोर शोर से यहां पर इसी तरह का एक करीब 80 लाख रुपए की लागत से वेटरनरी पक्षी लैब बनाने की बात उठी थी, लेकिन आज तक वह लैब बनाने की प्रक्रिया आगे तक नहीं बढ़ पाई। अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब इस तरह के मामले आते हैं, क्योंकि अभी जो कौवों की 7 मौत की पुष्टि हुई है उनमें एवियन 5 इन्फ्लुएंजा पाया गया है, यानी कि एक गंभीर संक्रामक रोग है और इससे यह महामारी का रूप भी ले सकती है यदि वक्त पर नहीं सचेत रहा गया। तो ऐसे में अब सरकार यही कह रही है कि केंद्र सरकार को वह पत्र लिखेगी कि 80 लाख रुपए दे दे ताकि वह यहां पर भी एक लैब बना दे और लैब के जरिए जल्दी जांच हो सके। लेकिन अंदाजा लगाया जाना मुश्किल नहीं है कि जब पिछले साल सांबर में एक बड़ी पक्षी त्रासदी हुई थी और अब राजस्थान के 7 जिलों में इसी तरह से पक्षियों के एक के बाद एक मौत की घटनाएं सामने आ रही है, तो सरकार और प्रशासनिक विभाग के अधिकारी किस तरह इस पूरे मामले को लेकर सजग हैं? बिल्कुल केजे, और प्रवासी पक्षियों की आपने बात की कि हर साल इस तरह की समस्या आती है। मैं विशाल आपसे जानना चाहूंगी कि ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह की ठंड पड़ रही है, इस कड़ाके की ठंड की वजह से भी प्रवासी पक्षियों की मौत हो सकती है, तो जांच किस तरह से हो रही है? क्या डिटेल्स सामने आए हैं? सरकार ने क्या कुछ साझा किया है? पक्षियों की मौत के पीछे क्या कारण है, उसे लेकर? देखिए, अभी तक जो हिमाचल का एरिया है, हिमाचल के एरिया से ही जो रिपोर्ट्स आई है, चाहे वो भोपाल से आई है, जालंधर से आई है, और इसी तरह जो हरियाणा का एरिया है, रायपुर, रानी और बरवाले का एरिया है, वहाँ से जो सैंपल थे, सैंपल कलेक्ट करने के बाद लुधियाना की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जहाँ एनिमल हस्बेंड्री यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर सैंपल भेजे गए हैं। लेकिन अभी तक वो सैंपल की जांच चल रही है, उनकी रिपोर्ट नहीं आ पाई है, क्योंकि जिस तरह से लगातार ही लाखों की तादाद में जो मुर्गियां हैं वो रायपुर, रानी और बरवाला के एरिया में मारी जा चुकी हैं, उसमें यही सवाल खड़ा हो रहा है कि किस तरह का ये वायरस है, क्या ये N5N1 वायरस है, जहाँ कोई दूसरा वायरस है। और इसी तरह जो कौवों की मौत हो रही है, जो कौवे हैं काफ़ी तादाद में वहाँ पर मृत भी पाए गए हैं, उनके भी सैंपल डिपार्टमेंट द्वारा लिए गए हैं, लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स का इंतजार किया जा रहा है। तो रिपोर्ट्स पर काफी कुछ निर्भर कर रहा है विशाल, और जैसा कि केजे बता रहे थे कि राज्यों के पास उतने लैब्स नहीं है कि वो टेस्ट करा सकें, वो एक अलग मसला है, और अभी उतनी जानकारी नहीं इकट्ठा हो पाई है। विपिन, आपका रुख करना चाहूंगी, और ये समझना बेहद जरूरी है कि कदम क्या कुछ उठाए गए हैं, बाजार में क्या उसका असर देखने को मिल रहा है? गाइडलाइंस दे दी गई हैं कि अंडे, मांस नहीं बेचे जाएंगे, और लोगों को क्या गाइडलाइंस दी गई हैं? देखिए, सरकार ने जैसे ये लैब से जो पुष्टि हुई कि इंदौर और मंदसौर 2 जो जगह के सैंपल हैं, जो मृत कौवे हैं, उनके सैंपल पॉजिटिव आए हैं, इसके बाद से सरकार ने 2-3 बड़े अहम फैसले लिए हैं। एक तो अलर्ट जारी किया है, अधिकारियों को हर जगह निगरानी रखनी पड़ेगी मध्य प्रदेश के सभी जिलों में, और खासतौर पर इन जिलों में जहां पर कौवों की लगातार मौतें हुई हैं। मार्केट में ऐसा कोई एडवाइजरी अभी जारी नहीं की गई है कि किसी तरह का मांस या कुछ ना बेचा जाए या कुछ और चीजें, क्योंकि अभी जो सरकार ने अभी दावा ये किया है कि मुर्गियों तक ये वायरस नहीं फैला है। तो कुल मिलाकर अगर मुर्गियों तक नहीं फैला है तो ये वायरस अभी कंट्रोल में मध्य प्रदेश में तो किया जा सकता है। दूसरी बड़ी बात है कि हर जो इलाके हैं वहां पर छिड़काव भी किया जा रहा है। जहां जहां कौवों की मौतें हुई थी वहां पर पूरी तरह से इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि उसके आसपास के इलाकों में बिल्कुल विपिन, तो सारे एहतियात बरते जा रहे हैं, और हम भी आपसे जानकारी साझा कर रहे हैं कि बर्ड फ्लू के लक्षण क्या होते हैं, बर्ड फ्लू के चपेट में अगर आप आते हैं तो वो क्या सिम्टम्स हैं जिसे लेकर आपको सजग रहने की जरूरत है। विपिन, शुक्रिया आपका मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ने के लिए। विशाल, आपका भी शुक्रिया हिमाचल और पंजाब की अपडेट देने के लिए, और केजे श्रीवास्तव राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए थे इस पर अपडेट के साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।